अब उनसे पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश माता रानी सब थे, पर लोग मरने पर राम राम सत्य क्यों बोलते हैं? शिव शिव सत्य कहीं नहीं बोलते, ब्रह्मा ब्रह्म सत्य नहीं बोलते। हमने ये बात बताई थी कि नहीं बताई? बिल्कुल अभी नहीं बताया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नहीं, कल चर्चा यही हुई थी कि राम राम सत्य ही बोलते हैं, शिव शिव अब फिर सत्य। गुरु जी लेकिन जहाँ की सत्य की जब बात आती है तो शव यात्रा में ही सत्य को दिखाया जाता है। दो ही जगह है, दो ही जगह ऐसे विकल्प आते हैं जहाँ सत्य को बोलना उचित हो जाता है। लेकिन राम नाम सत्य क्यों है? अर्थी में ले जाते समय वही नाम क्यों बोला जाता है? ये कथा मैंने पहले बता दी, लेकिन आज फिर बता दूंगा। एक बहुत पुरानी बात है। एक पंडित जी थे, वो सारे कार्य को करते हुए भी और राम राम कहते थे। राम 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 राम, उनके मुंह में दिन भर काम राम राम। उनका लड़का धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो वो राम नाम सुनते हुए बड़ा हुआ। अब एक बार लड़के का दिमाग खराब हुआ। उनके पिताजी काम ना धाम और जय किया नाम, दिन भर बोलते हो राम राम। इस नाम में नाम को लेते हुए इस नाम को क्यों लेते हो? आखिर इसमें क्या है ऐसा? दिन भर राम राम राम, काम डला रहे लेकिन राम राम नहीं बोला। उसी समय से ये कहावत बनी कि काम ना धाम और जय सिया राम। बोले बेटा, तू नाम की महिमा को और राम को नहीं जान पाया और नहीं जान पाया। क्या वाल्मीकि जी के पास जा और इस नाम की महिमा की जानकारी देते। बोलते ऐसा है, उसमें नाम में बोलते थे नाम की महिमा पहले जान कर राजा। भेज देते हैं पिताजी। 6 महीना चाकरी करता है वाल्मीकि जी की। देखो 6 महीने बाद फिर बात करते हैं। पहले के संत ऐसे थे, आए वो तुरंत कोई बात नहीं, केवल अपना काम करो। 6 महीने तक जब उसने वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर सेवा की, 6 महीने बाद जब वाल्मीकि जी को संन्यास कहते हैं कि बता बालक क्यों आया था? तो बोलते हैं अपने पिताजी के बारे में बताया कि मेरे पिताजी ने, मैंने राम के नाम के विषय में पूछा तो उनने आपके पास मुझे भेज दिया। आखिर उस नाम में ऐसा क्या है जो कामना धाम और जय सिया राम? और आपको भी देखता हूँ कि राम की गाथा आपने तो पूरा पुराना ही लिख दिया उस नाम के आगे। ठीक है, कल जल्दी उठो, मेरे साथ चलो। तो शोभे जब होती है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है और ये जाती है सरयू में स्नान करने के लिए। और जैसे ही वहां स्नान करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरयू में एक मुर्दा बहते हुए टाट में चला आ रहा है। वाल्मीकि जी की नजर पड़ती है। बालक से कहते हैं रामदास जाओ उसे खींच कर ले आओ। जाता है, मेहनत परिश्रम करके पूरे खोल खाल के और लिटा देता है बॉडी को। वाल्मीकि जी उसके कान में, हृदय में कान रखकर देखते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। तो बालक भी वहीं देखता रहता है कि ये करेंगे क्या। केवल वाल्मीकि जी उसके कान में रा बस कहते हैं, रा, और मुर्गा उठकर बैठ जाता है। पूरा माँ भी नहीं कहा और रा बस कहने से उठ गया। देख लिया इसका, इसके एक नाम में इतना बड़ा प्रभाव है। ये दृश्य देखकर बच्चा आश्चर्यचकित में और राम की भक्ति में डूब जाता है आधे अधूरे, और बस वहीं से वो नाचता खेलता कूदता हुआ अपने घर में आ जाता है और पिताजी से कहता है पिताजी मैं जान गया राम नाम की महिमा। पिताजी बोलते हैं कि जान गया? बोलते हाँ मैं जान गया। बोलते अभी भी नहीं जान पाया। जिसने ये कह दिया कि मैं जान गया वो अभी भी कुछ नहीं जान पाया। ये तो क्षणिक तेरी भक्ति जागृत हुई है, क्षणिक, जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। फिर तू प्रश्न करने लगेगा। तेरे अंदर कोई प्रश्न ही जन्म ना ले, अभी तो फिर पुनः जा तुलसीदास जी के पास।
तब बेटा फिर तुलसीदास जी के पास जाता है। वो वहां पे भी 6 महीना की चाकरी फिर करता है। तुलसीदास जी भी पूछते कि बता बालक क्यों आया मेरे पास। पूरी कथा बताता है कि पिताजी से ये प्रश्न किया था तो वाल्मीकि जी ने ऐसा कर दिया, पिताजी ने फिर आपके पास भेज दिया कि अभी भी नहीं जान पाया। बोलते अच्छा ऐसा है, बोलते आप ही बताओ। बोलते एक काम कर, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 7 दिनों के लिए 10-10 कोस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर प्रचार करके आ जाना कि जिस गांव में अंधरे लंगड़े लूले काने कोढ़ी जितने प्रकार की भी जिसको जो भी समस्या हो, भौतिक बाधा हो, अलौकिक बाधा हो, कोई भी बाधा हो, वो तुलसीदास जी के आश्रम पर पहुंच जाए इस तारीख को, तुलसीदास जी उसकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो जा, ये ले आटा, ये ले चावल, निकल जा। जाता है 10-10 कोस, सोरो सोरे सोरो सो, चारों दिशाओं में जाकर डिंडोरा पीट कर आ जाता है। अब जब वो रात भर विश्राम करता है, दूसरे दिन सुबह से लाइन लगी है मरीजों की, 10-10 लाइन है, 20-20 लाइन। अब जब तुलसीदास जी देखते हैं कि मेरे आश्रम में लाइन लगी, अब उस बालक को बोलते हैं कि बेटा तुलसी का एक पत्ता तोड़ ला। जाता है, ये भी बोलते हैं कि तुलसी ऐसे मत तोड़ना। 2 शब्द कह सकता है, या तो ये कहना राम राम बोल कर लाना, या फिर ये कहना कि चल तुलसी तो ही लेन में आयो और सारे ग्राम तो ही बुलाए, ये बोल कर लाना। बस तोड़ कर तुलसी का दल लाता है और उसमें बोलते हैं कि अब इसे चंदन जो मैंने घिसा है, चंदन से ही भगवान आए थे ना, तिलक लेत रघुवीर चित्रकूट के घाट पर, वही संतन की थी। तो बोले कि जो चंदन मैंने घिसा है उस तुलसी दल में राम लिख दे। बालक राम लिख देता है। कहते हैं अब इसे थोड़ा सा पीस और 1 घड़े के जल में इसे मिला दिया। उसे अब एक घड़े का जल उन 3 घड़ों में मिला दे, क्योंकि मरीज बहुत सारे हैं। ये जल खत्म हो जाएगा। तो 1 घड़े का जल 4 घड़ों में मिला देते हैं और जैसे ही अपने हाथ में लेकर बिना बोले, अब देखो उनने तो रा बोला था और इनने बोला भी नहीं, और जैसे छिड़कना शुरू किया तो सबके तत्काल रोग दोष नष्ट होना शुरू हो गए। सब तुलसीदास जी की जय जयकार करते हुए और अपने गांव और बस्ती नगर को प्रस्थान कर गए। जब इस लड़के ने ये चमत्कार देखा कि उनने तो बोला ही नहीं, एक पत्ते से उनने नाम लिखकर और लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर दी। उनने तो मान लिया कि मुर्दे में जान ला दी रा बोलकर, इनने बिना बोले काम कर दिया। अब मैं राम नाम की महिमा जान गया कि राम नाम की महिमा क्या है। फिर आ जाता है पिताजी के पास। पिताजी के पास जब आता है तो पिताजी से बोलता है कि पिताजी आज मैं जाना कि राम नाम की महिमा को इस संसार में कोई नहीं जान सकता। ये मैं जाना कि नाम चाहे कितना भी लो, वो काम छोटा ही है। हम कितना भी भगवान का नाम लें, लेकिन ये कभी ना सोचें कि हमने इतना जप और इतनी आराधना कर दी, वो कम ही आका जाएगा। लेकिन फिर भी वो बच्चा बोलता कि पिताजी मैंने तो नाम की महिमा देख ली, लेकिन उस नाम में ऐसा क्या है, जैसे आपने पूछा ना कि मृत्यु के समय उस नाम को क्यों लिया जाता है, सत्य लगा दिया जाता है, राम नाम सत्य है। तो बोले कि उस नाम में ऐसा क्या है। तब बताते हैं उनके पिताजी कि बेटा इस नाम के आगे ये 3 अक्षर का नाम है। राम में समाहित है सारा संसार, केवल रा अक्षर में, और रा अक्षर मीन्स रचेता। और इस संसार की रचना करने वाला कौन है? केवल ब्रह्मा है ना। तो ब्रह्मा बना सकते हैं, और उसी नाम को लेकर रा बस कहकर वाल्मीकि जी ने क्या कर दिया था, जिंदा कर दिया था, बना दिया है ना। वेदान चीज को फिर से हरा भरा कर दिया, उसमें प्राण डाल दिए। ब्रह्मा ही प्राण डाल सकते हैं, लेकिन करते नहीं ऐसा ये कार्य, क्योंकि किसी और के हाथ में केवल रा बोलकर। तो उस रा में
ब्रह्मा अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सरस्वती को लेकर उस राम में वास करते हैं, ठीक। और राम में जो आ की मात्रा लगी हुई है, जब जब होए धर्म की हानि, इस संसार में जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब अवतार लेकर आता कौन है? नारायण। भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। माँ लक्ष्मी शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान आते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन? ये तो नहीं बोलते कि भाई जन्म कृपाला, भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला। तो अवतार कौन धारण करता है? भगवान नारायण अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। उस आ की मात्रा में नारायण का वास है। राम में ब्रह्मा, आ में नारायण। अवतारी का आ में, आ की मात्रा में, और मां में आप जान लो कि महादेव अपनी महाशक्ति के साथ महादेव निवास कर रहे हैं। तो ये तीनों अक्षर केवल कलियुग, केवल नाम आधारा। कलियुग में राम नाम कहने से सारे पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, सारी समस्याओं का समूल रूप से। आपको अलग भटकने की जरूरत नहीं है कि आप इसका लो, उसका लो, इसका लो, ये तो मंत्र है। लेकिन ये तीनों देवता अपनी तीनों शक्तियों के साथ, ये तीनों ही देवता बड़े हैं, ये तीनों ही देवी बड़ी हैं। तो उस नाम में समाहित ये तीनों देव और देवियां हैं। इसीलिए मृत्यु के समय, जाते समय आदमी को केवल यही बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। और वही सत्य रहेगा।